नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पूर्व आईएएस कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन 16 साल बाद गुरुवार तड़के जेल से रिहा हो गए। उनके साथ 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराध के दोषी भी रिहा हो गए हैं और उनकी रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके लिए बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि अपराधियों की रिहाई के लिए कानून में नीतीश ने बदलाव किया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गुरुवार तड़के आनंद मोहन सिंह जेल से रिहा हो गया। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहा था। आनंद मोहन सिंह की रिहाई बिहार सरकार की एक अधिसूचना के कारण हुई। पहले कानून था कि सरकारी कर्मचारियों की हत्या करने वाले दोषियों को अच्छे आचरण के नाम पर जल्द रिहाई नहीं मिल सकती। बिहार सरकार ने अध्यादेश लाकर इस लाइन को हटा दिया, जिससे 27 अपराधी जेल से छूट गए हैं। आरजेडी और जेडीयू आनंद मोहन सिंह को छोड़े जाने का समर्थन कर रही है। आदरणीय आनंद मोहन जी के रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम कानून कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। आनंद मोहन जी ने पूरी सज़ा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है और जेल में रहते हुए जो उनका आचरण रहा एक सभ्य नागरिक वाला, वो एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है। और वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं थे, वो बाहुबली उनको कहा जा रहा है, ये भी गलत है। बीजेपी का कहना है कि आनंद मोहन की आड़ में बिहार सरकार ने 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराध करने वाले अपराधियों को छोड़ा है। आने वाले चुनाव में आरजेडी और जेडीयू इनका इस्तेमाल करेंगी। आनंद मोहन को छोड़े जाने को भी बीजेपी ने गलत बताया है। जो काम माननीय न्यायालय का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है, ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कर रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो, इसके लिए आपने संशोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा। जो महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार कहती तो है कि यह सामाजिक न्याय की पैरोकार है, सामाजिक न्याय की चिंता करेंगे, जाति जनगणना करेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय के एक एक मोर्चे पे सामाजिक न्याय के नीतीश हों, तेजस्वी हों और लालू जी हों, सबने लोगों को ठगने का काम किया है लगातार। पहली बार ऐसा हुआ है क्या? दलित समाज से आने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी लिंचिंग होती है और उसके आड़ में आप ऐसा कानून बनाते हैं जो कि असंवैधानिक है, नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये आपको बताना होगा, आपको जवाब देना होगा देश के दलितों को, देश के पिछड़ों को, देश के वंचितों को, देश के शोषितों को। आप उनके पैरोकार बनते हैं। पूर्व डीएम कृष्णैया दलित परिवार से आते थे। उनके परिवार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आनंद मोहन को दोबारा शिक्षकों के पीछे भेजने की मांग की है। पटना हाई कोर्ट में नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल कर बिहार सरकार की जेल मैनुअल में बदलाव के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे लोक सेवकों का मनोबल गिरेगा। बिहार में आगे रेत और खनन माफिया पर सरकारी कर्मचारी खुलकर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि उनके खिलाफ अपराध करने वाले अपराधी एक नियत समय के बाद छूट जाएंगे। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली, हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे। आम लोग भी इस मुद्दे को राजपूत वोट लेने के लिए आरजेडी और जेडीयू का एक कदम बता रहे हैं। इससे आनंद मोहन सिंह के अलावा जो 26 बंदी रिहा हुए हैं वो बिहार में आतंक का साम्राज्य स्थापित करेंगे। आईएएस एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। पंकज सिंह है, नेता हैं जेडीयू से। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले आप ही से प्रतिक्रिया लूंगा। जब हर ओर विरोध हो रहा है, खुद आईएएस एसोसिएशन इसके खिलाफ है और पिटीशन दायर की जा रही हैं इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ, आखिर क्यों ये बदलाव हुआ? क्या मजबूरी भैया नीतीश जी की? बता दूं आपको कि हमारे नेता ने पूरे अंतर को खत्म किया। ऐसा थोड़ी है कि परिहार बोर्ड का जो भी नियम कानून है ये सारे स्टेट का है, सारा लिस्ट हमारे पास में है कि सब स्टेट का परिहार बोर्ड में कि कर्नाटक में क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है और बिहार का क्या है। तो ये सारा जो है बिहार में जो बना है, बिहार सरकार के गृह सचिव है, विधि सचिव है, महासचिव कारा एवं सुधार के है, उच्च न्यायालय के नामित जिला सत्र न्यायाधीश है, आरक्षी महानिदेशक है, नामित करवाया, मतलब पूरे 6 लोगों का पैनल बना है। और परिहार बोर्ड में तो ये पहले से ही है ऑलरेडी की जो 6 साल सजा काट। मजबूरी क्या है आप लोगों की ये बाहुबलियों को बाहर लाना? मजबूरी नहीं है, ये अंतर खत्म किया है सर। ये मजबूरी कहाँ है यहाँ पे? इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने तो कानून के दायरे में ही सारा काट को किया है। भाई 16 में आप लोग जाते हो, कड़ा कानून और बनवाते हो और कहते हो कि ये लोग बाहर ना आए, और 23 में आप लोग बाहर ले आते हो। बाहर ले आते हो, ये कानून के अंदर में ही तो सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है ना। कानून से हट के यहाँ पे कुछ तो हो नहीं रहा है कि जो आय तो मचा रखे। ये जो बदलाव हुआ इसकी क्या आवश्यकता थी, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे पंकज जी। आवश्यकता क्या होती है? कानून को संशोधित करने का सरकार के पास विशेषाधिकार है, जो कि ये अपने सरकार ने अपने कानून के दायरे में ही सारा कुछ किया है। और 16 में क्या था फिर? 16 में तो आप लोगों ने और कड़ाई से ये कहा था कि भाई ये बाहर ना आए, इसलिए और इसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन अब इतना सरल कर दिया आपने, सब 27 बाहर आ गए। को जो है समय अनुकूल, उनकी जो है अनुकूल के साथ में ये कानून के अंतर्गत ही सारा काम हुआ है। 16 में क्या हुआ तो दुनिया जाहिर है। आज जो सरकार ने किया है तो 27 लोगों के सबका, सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता ने तो अंतर खत्म कर दिया कि ये तो सबके लिए लागू हो गया ना। अब ये सरकार का जो काम है कानून से हटके तो बताए विपक्ष यहाँ पे क्या कानून के अंदर में कोई काम नहीं हो रहा तो बता दे।
ठीक है, कानून के अंदर में हो रहा ना, तो फिर आए तो वक्त को मचा रखे हैं। और कानून के अंदर हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आप लोग बाहुबलियों को और इन लोगों को जो दिन दहाड़े हत्या कर देते, हत्यारों को आप लोग बाहर छुड़ाने के लिए ये बदलाव करते हो? जरूरत क्या थी? ये तो देखो, मानसिकता लोगों की बदल नहीं सकते, ठीक है, मानसिकता लोगों की जो है व्यवस्था की ओर लेके जा रही है। अब बाहुबली, अब किसको क्या बाहुबली कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो सबसे बड़ा काम किया है भाई। अदालत ने जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, दोषी करार दिया गया इन लोगों को, उनके लिए पोस्टर लग रहे हैं, सुस्वागतम हो रहा है उनका, क्या दर्शाता है ये बिहार में? अब तो देखो, ये लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र के अंदर में जनता जो है, जनता मालिक है। अब किसी को चाहने वाले अब क्या कर रहे हैं, तो कानून के दायरे से हट के कुछ काम तो हो नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, इसका क्यों नहीं आप लोग भैया कानून की दुहाई मत दीजिए, मालूम है इतनी कानून की पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन जानकारी है, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ पंकज भैया, रुक जाओ, ठीक। गौरव जी, भाई सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है, कुछ भी असंवैधानिक नहीं हो रहा, जरूरत थी इनको बाहर लाने की, इसलिए ले आए। अब जरूरत तो सरकार, आप तो सरकार जो चलाते हैं उसके ऊपर भी तो, ठीक है पंकज भाई, रुक जाइए पंकज भाई जी। यही इस देश का खासतौर से ऐसे प्रदेशों का दुर्भाग्य रहा है, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस तरीके से माफियाओं ने, अपराधियों ने लोकतंत्र को बंधक बनाया, और जिसको न्यायालय ने भी सजा दिया और वो सजा याफ्ता है, उसके पक्ष में किस तरीके से तकनीकी आधार पर कानून का सहारा लेते हुए और वोट बैंक की तुच्छ राजनीति के चलते ऐसे अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जाता है, वो भी समय से पहले। 26 और अपराधियों को छोड़ा जाता है, उसमें से एक तो मर गया है, 6 महीने पहले ही उसका देहावसान हो गया है, और उस व्यक्ति को भी छोड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है। और नीतीश जी ने अपनी वफादारी आनंद मोहन के प्रति पहली बार नहीं दिखाई, लगातार दिखाया है इन्होंने। जब समता पार्टी से चुनाव लड़े थे उस समय भी दिखाया था, जनता पार्टी में थे उस समय भी दिखाया था। तो अनवरत ये पुराना रिश्ता है नीतीश जी का, जिस वफादारी की कीमत नमक का कर्ज ये अदा कर रहे हैं बार बार, और बिहार को फिर इसी जंगल राज में धकेलने का काम किया है इन लोगों ने। और जो अपराधी और माफिया को लोकतंत्र के प्रभाव से दूर रखने की आवश्यकता है, उसको और मजबूती के साथ और सशक्त करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक माफिया और आतंकी को समाप्त किया जाता है या समाप्त होता है, वो उसके पक्ष में किस तरीके से विधवा प्रलाप करने वाले विपक्षी दल आज वहीं बिहार में सब कुछ ताक पर रख करके किस तरीके से अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कानून की दुहाई देते हुए, कानून में फेरबदल करते हुए, जेल के मैनुअल को बदल करके उसमें नए नियमों के आधार पर इतने दुर्दान अपराधियों को छोड़ा जाता है। उससे आने वाले चुनावों को प्रभावित करने की एक जो कुत्सित मंशा है वो भी बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन उसको कानून के लाइसेंस के आड़ में छुपाने का प्रयास किया जाता है। ये नैतिक बल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बिहार के अंदर सरकार का नैतिक बल और नीतीश जी का नैतिक बल, जो अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते रहे, उनका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये जीता जागता प्रमाण है इस पूरे। दो बातें हैं गौरव मिश्रा जी। बिहार बीजेपी इस पर कुछ बोल नहीं रही। गिरिराज जी कहते हैं कि बेचारे अपने आचरण की वजह से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने तो सजा, जो उन्होंने अपराध किया भी नहीं था उसकी सजा, वो सारी क्लीन चिट भी दे रहे हैं। बिहार बीजेपी अलग संचालित होती है क्या कहीं से? नहीं, बिहार बीजेपी ने बहुत स्पष्ट इसका विरोध किया है, खंडन किया है। और आनंद मोहन जी की जहां तक बात है, वो सजा याफ्ता है, न्यायालय ने उनको सजा दिया है, और इसका सीधा तात्पर्य है कि उन्होंने अपराध किया था, वो अपराधी हैं। ये प्रमाणित सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और किसी भी अपराधी का भारतीय जनता पार्टी कदापि समर्थन नहीं कर सकती, केवल तुच्छ वोट बैंक की राजनीति में या स्वार्थ में। और बिहार की बीजेपी ने बहुत साफ खंडन किया है और विरोध किया है, इसका बहुत सीधे तौर पर विरोध किया है। सुनील जी, ठीक है। अजय तिवारी जी, आपका अनुभव क्या कहता है? अजय तिवारी जी, 10 सेकंड सुनील जी। गिरिराज जी की बात पर मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। गिरिराज जी ने इस बात को बहुत साफ तौर पे कहा है कि आनंद मोहन जी के आड़ में जो 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, उसके पीछे की मंशा आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, वो स्पष्टीकरण मत दीजिए भैया, स्पष्टीकरण मत दीजिए। गौरव जी, उन्होंने कहा, बकायदा कहा कि वो तो बेचारे हैं और उन्होंने जो अपराध किया नहीं था उसकी सजा उन्होंने भुगत ली है, ठीक है, लेकिन उनकी आड़ में बाकियों को छोड़ा भी जा रहा है, ये भी उन्होंने कह दिया। ठीक, अजय तिवारी जी, आवाज तिवारी जी आपको? जी
सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है आवाज, दर्शक सुन रहे हैं आपको। आपका अनुभव क्या कहता है? एक तरफ उत्तर प्रदेश है जो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ बिहार में बाहुबलियों को बाहर लाया जा रहा है। या भारत देश की 140 करोड़ जनता को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं जी। और मैं सच्ची और झूठी खबर, किसे झूठी कहूं और किसे सच्ची कहूं जी। भारत देश में माफिया कहते किसको हैं और भारत देश में बाहुबली किसे कहते हैं जी, इसे समझने की जरूरत है। आनंद मोहन बाहुबली न कभी थे और ना ही बाहुबली वो हैं। आनंद मोहन एक राजनीतिक शुरुआत करते हैं अपने सहरसा गांव से, और वहां से सहरसा गांव से इन्हीं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में रह करके एमएलए और सांसद बनते हैं जी। आप देखिए सुनील जी, जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आई थी तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यही आनंद मोहन उस बिहार में अगुवाई करके मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इनके हाथों से हुआ, इनकी टीम से हुआ, किससे हत्या हुआ, और उस हत्या के लिए या 15 साल से जेल में है आनंद मोहन। आनंद मोहन 15 साल में जेल में रह करके अपने आप को उन्होंने ये साबित किया कि मैं कानून की बात को मानता हूं, और भारत देश का प्रत्येक जेल यह नहीं सिखाता कि कैदियों को बर्बाद करना है, कैदियों को मार देना है। कैदी को सुधारने के काम के लिए ही प्रशासन और जेल बनाई गई है। जेल का मतलब है जो व्यक्ति पागल हो गया हो उसे जेल में बंद करके सुधारा जाए, जो व्यक्ति गलत हो उसे जेल में बंद करके सुधारा जाए, और उस सुधारने का काम इस भारत देश की न्यायालय ने किया है। लोअर कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सजा दी थी, और फिर उसके बाद उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाई गई। उम्र कैद में 15 साल आनंद मोहन ने अपनी जेल यात्रा काटी, और ना ही आनंद मोहन भूमाफिया है, और ना ही आनंद मोहन ने कोई हत्याएं की है। ठीक है सुनील जी, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, आपने सारी स्पष्टीकरण आपने ही कर दिया, आपने अदालत के भी फैसले को दूसरी तरफ रख दिया। नहीं, अदालत ने दोषी करार दिया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा जी ने कहा कि अति यूपी के कांड को और जेलों का तो हमें नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा है। तिवारी जी, जेलों की स्थिति तो नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जितने बाहुबली और माफिया, बाहुबली और माफिया, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तिवारी जी। बाहुबली और माफिया, बाहुबली और माफिया, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ इन शब्दों का। जो हाथ में हथियार लेकर, जो हथियारों के साथ बड़े बड़े वेपन्स लेकर चल रहा है, उसको माफिया न कहा जाए, उसको बाहुबली न कहा जाए। गजब बात कर रहे हैं तिवारी जी। आप भी आप कह रहे हैं साधु हो गया वो जेल में रह के, देखिए कोई साधु बन गया वो जेल में रह के, उसे सजा मिलती है, बात हो रही है। क्या बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी पिटाई करके उनको सुधारा नहीं जाता? भाई जेल में स्थिति क्या है? जेल में रहकर ही सारी भूमिका तैयार हो रही थी। आनंद मोहन ने, अतीक अहमद ने जेल में रहकर ही पूरी भूमिका तैयार कर दी थी। अशरफ और अतीक ने हत्या करवा दी तुम्हें इस्पा की। जेलों का नाम बताएं हमें सुनील जी। ये लालू यादव की टीम, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, सवाल ये है भाई, सवाल ये है कि इतनी मेहरबानी, इतना ये बदलाव, ये सारी चीजें क्यों? अदालत ने दोषी करार दिया, अदालत के फैसले के उसमें क्यों आप लोगों ने ये नई इबारत लिख दी? अब ये गले की फांस बन रहा है। तिवारी जी ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया आ गई भैया। तिवारी जी ठीक है। पंकज जी, हाँ बोलिए। मेरा सवाल वही, उसका जवाब मुझे चाहिए, हाँ या ना। क्या सिर्फ चुनावी चकल्लस के लिए है ये सब कुछ? चुनावी माहौल के लिए है ये सब कुछ? 24 के लिए तैयारी है ये बिल्कुल। मैं तो पहले बोला था कि आप लोग जो भी प्रोपगंडा इशू कर रहे हैं आनंद मोहन जी को लेके, ये आपकी सारी बातों पे जो है मैं निरस्त करता हूँ। ये बिल्कुल कानून के दायरे में और कानून के अंदर में ही सारा काम हो रहा है। कानून के दायरे में किया, हमने ये नहीं कहा कानून के दायरे में नहीं कर रहे आप लोग, लेकिन कानून के दायरे में जरूरत क्या आन पड़ी? क्या 24 के चुनाव की परिकल्पना है? आन पड़ी, आप ये देखो ना कि जरूरत आन पड़ी तो सरकार का विशेषाधिकार के अंदर में, कानून के अंदर में सारा कुछ है, फिर भी हाय तौबा लोग बना रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या, ये क्या 14 वर्ष से वास्तविक जो है अभी पूरा नहीं किए क्या? पूरा सर्वे करा लेना पंकज जी। पंकज जी
पंकज भैया, नियम को मैं बता दूं। पंकज भैया एक सर्वे करा लेना और उस सर्वे में ये पता कराना कितने ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और जिनका आचरण बदल गया है, उन सब लोगों को बाहर निकाल के लेके आइए। यही नहीं कि ये बाहुबली और माफिया जो हत्या कर देते हैं डीएम की, उस परिवार से पूछा आपने? वो परिवार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा है। आईएएस एसोसिएशन आपके खिलाफ है। हत्या की नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो कानून में ये है या नहीं है। सबसे पहली बात विपक्ष तो ये तो तय कर देना कि ये कानून के खिलाफ पे काम सरकार कर रही है। संविधान आप ऐसा समाज में बिल्टन क्यों पैदा कर रहे हो? ना संविधान से बढ़ के कुछ है। ऐसा बिल्टन आप तो सुशासन के नाम से जाने जाते हो ना भैया, फिर ऐसा बिल्टन क्यों पैदा कर रहे हो समाज में? आईएएस एसोसिएशन आपके खिलाफ हो गया। इशू करके इस चीज को लेके हाय तौबा मचा रखे हैं। आनंद मोहन जी अकेले थोड़ी ना है, 27 लोग रिहा हो रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। भाई गौरव जी, आनंद मोहन जी को लेके इतना ज्यादा हाई तौबा, गौरव जी, मीडिया जो इस चीज को लेके लगा पड़ा हुआ। डीएम का परिवार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा है और ये कह रहा है कि सरकार को क्या ऐसी जरूरत थी कि इन लोगों को बाहर निकाल के लेके आए, इनका मनोबल, इनके हौसले और बढ़ेंगे। ये शरण दे रहे हैं। और राजद का बहुत पुराना गहरा अपराधियों और माफियाओं का नाता रहा है। जंगल राज का जो लेवल है वो राजद के साथ चिपका हुआ है और आज उसके प्रभाव में नीतीश जी हैं जो सुशासन की बात सदा करते रहे। और आपको ध्यान होगा शहाबुद्दीन को भी इन लोगों ने छुड़वाया था। शहाबुद्दीन को भी न्यायालय इसी तकनीकी आधार पर, कानून के आधार पर छुड़वा लिया गया था। ये तो जन दबाव जब पड़ना शुरू हुआ तब उसके बाद वापस फिर उसको जेल भेजा गया। तो आज फिर उसी रास्ते पर पूरे प्रदेश को ले जाने का काम नीतीश जी की अगुवाई में वहां के लोग कर रहे हैं, राजद की अगुवाई में वहां के लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट और साफ रेखा खींचने की आवश्यकता है। अपराधी कौन है, नेता कौन है, जननायक कौन है और लोकतंत्र को आगे ले जाने वाला कौन है। जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ घालमेल किया जाता है, बाहुबलियों का, अपराधियों का, माफियाओं का, ये चलन अब बंद होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि हम किसी भी प्रकार से अपराधी या माफिया का समर्थन वोट बैंक की राजनीति में, लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए नहीं ले सकते और इससे बचना पड़ेगा। और इसी फार्मूले पर, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकारें चल रही है। भाई जितने भी माफिया है गौरव जी, जितने भी माफिया और बाहुबली हैं, ये जेल में रह रहे हैं, जो सजाए अख्ता हैं, जेल के अंदर है। वहां जेल के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है, कौन किससे छुपा है, सब जानते हैं। दरबार लगाते हैं वहां पर, सब जानते हैं। वहां से पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क संचालित करते हैं। सबको मालूम है, अपने गुर्गे इन्होंने स्लीपर सेल की तरह बिछा रखे हैं। सारा खेल तो वहीं से चलता है। अतीक ने साबरमती और बरेली से अशरफ ने रच दिया ना पूरा घटनाक्रम। जी हाँ सुनील जी, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं, पूरी सत्यता है। और कहा जा रहा है कि आचरण बदल गया 15 साल में। 15 साल में आत्माएं परिवर्तित हो गई, साधु हो गए। आनंद मोहन जी ने स्वयं कहा है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, अंतिम समय तक वही रहता है। निकलने के बाद यही कहा है उन्होंने। विरोध में भी बाहर थे तो उन्होंने स्पष्ट, ये उन्हीं का डायलॉग है, तो बदलता नहीं। तो कम से कम ये बात तो बहुत साफ है। और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं सिस्टम के सभी उपांग में लग चुकी थी इसके दिमक, और कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करके माफिया, अपराधी जेलों से भी अपना साम्राज्य चलाते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक मानक बन करके उभरा है। इनकी जड़ों को में मट्ठा डाल दिया गया है और वही आवश्यकता बिहार जैसे राज्य में भी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार प्रायोजित माफिया और अपराध जब होता है तो इस तरह के लोग पुष्पित पल्लवित होते हैं, पलते फूलते हैं और कहीं न कहीं इनके प्रभाव में जनता भी आती है। जो लोग वो एक बड़े वोट बैंक को पोलराइज करने का काम करते हैं। जो लोग ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जाति धर्म मजहब तो राजनेता बहुत अच्छे से करना जानते हैं, राजनीतिक दल। और जो डीएम आते थे वो पिछड़े समाज से आते थे, वो लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर कुठाराघात है, इसको छुड़ाना। सुस्वागतम हो रहा है, पोस्टर लग रहे हैं, शेरे बिहार लिखा जा रहा है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सुनील जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे आईएएस ऑफिसर की हत्या हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी और उसको कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। और न्यायालय ने उसमें बाकायदे दोषी साबित किया और इतना ही नहीं, फांसी की सजा दी थी। ये तो फांसी की सजा को हाईकोर्ट से कम कराकर उसको आजीवन कारावास में तब्दील किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट से भी उसको चुनौती देने का काम किया गया था। चंद वोटों की खातिर कुछ लोग अदालत के फैसलों पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं उसने हत्या की थी, नहीं की थी, ये नहीं पता।
अरे भैया दोषी पाया, उसे फांसी की सजा सुनाई, आजीवन कारावास की सजा हुई, ऐसे ही सुना दिया क्या अदालत ने? साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे। आप मार देते हो दिन दहाड़े किसी सरकारी नौकर को, डीएम को, आईएएस को, और उसके बाद कहते हो कि उसकी हत्या नहीं हुई, उन्होंने नहीं की। इस तरह की पटकथा आप लिख रहे हो, ये समाज में विघटन का काम करेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।